जब बाप मजदूरी करके लाता है ना शाम को, मजदूरी करके, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं रक्षा चलाते हैं तो चेहरों पर धुआं पड़ा होता है। रक्षा चलाते बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भैंसों का काम करते हैं तो बेचारों की एड़ियों को गोबर लगा होता है। बहुत सारे ऐसे मजदूर देखे जो किसी कारखाने में काम करते हैं तो ग्रीस स्याह रंग की कपड़ों को लगी होती है, लेकिन वो शाम को जब उसे दिहाड़ी मिलती है ना, या जुमेरात को जब उसे हफ्ते के पैसे मिलते हैं तो वो पैसे लेके खुशी खुशी घर आता है। फिर वो चौक पे खड़ा होता है और फिर वो खड़ा होके वहां से किन्नों खरीदता है, आम खरीदता है, आड़ू खरीदता है, फल खरीदता है। और जब वो ला के घर में आता है वो सामान, और उसका छोटा बच्चा दस्तरखान बिछाता है और दस्तरखान पे वो धो के हाथ बैठता है, और बीवी जो इंतजार कर रही थी वो 10 दफा, ये मैंने ये देहात में माहौल देखा है, एक दफा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, वो 10 दफा बिस्मिल्लाह। वो छुरी धोती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो 10 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ती है। फिर वो जब सजाया जाता है और बेटे और बेटियां उनको उठा के मुंह में रखते हैं, बाप के दिल को जब ठंडक पहुंचती है तो मुझे यूं लगता है आसमान के फरिश्ते भी दरवाजे खोल खोल के देखते हैं कि यहाँ दौलत आई है, यहाँ कोई कमा के लाया है, यहाँ बेटियां खा रही, यहाँ जद्दोजहद हो रही। और अगर तू हराम कमाई लाए, अगर तू किसी का कलेजा काट के लेके आए, तू हजारों रुपए का भी माल लेके आए, घर में रखता है, बड़ा बेटा कहता है मैं नहीं ये खाता, छोटे वाला कहता है मेरे नहीं ये पसंद, उससे छोटे वाला कहता है ले जाओ, ये तो पुराना हो गया है। वो जो मेहनत से थोड़ा सा आया करता था, थोड़ा सा, उसमें जो बरकत होती थी, उसके अंदर जो कैफ होता था, जो जद्दोजहद का पैसा था। मैं ये हदीस पढ़ता हूँ तो झूम जाता हूँ। कुछ लोगों ने और सहाबी का नाम लिखा है, कुछ ने लिखा हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला थे, फावड़ा चलाते थे। फावड़ा पंजाबी में ना कह दूं, कई वांदे होंगे साहब। हम लोग समझते हैं ना ये मजदूर ऐसे ही है, नकम्मा ही होता है। मजदूर को कौन पूछता है? फावड़ा चलाते थे, कुदाल से मेहनत करते थे, नबी पाक से मिलने आए। अल्लाह करे आज भी पिराने उजाम गरीबों से प्यार करने लग जाए। अल्लाह करे मशाइख उलमा थोड़ा सा इन्हें भी टाइम देने लग जाएं। कहते हैं मैं हुजूर से मिलने आया, आगे बढ़ा, और चूंकि मेरे कपड़े भी जरा मैले थे और चूंकि मैं मजदूरी करके आया था तो पसीना भी था, तो मेरी ख्वाहिश थी कि जरा सारे मिल ले, मैं जरा बाद में आगे होता हूँ। कहते हैं मैं एंड पे गया, साहिब उस दुलगाबे ने लिखा है, कहते हैं आगे बढ़ के मैंने हुजूर से सलाम ली, बाकियों को तो सलाम हुआ था, मेरे नसीब देखो जब हुजूर के हाथों में मेरा हाथ गया तो मुस्तफा ने हाथ ही थाम लिया। और यार सुनो तो सही, जिसका हाथ नबी पाक थाम ले, जिसका हाथ नबी पाक थाम ले। आला हजरत फाजले बरेलवी के छोटे साहिबजादे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा बीमार थे, उनके पीर खाने के एक सैयदजादे तीमारदारी करने आए, तो घर वालों ने कहा शाह जी हजरत खाना नहीं खा रहे 2-3 दिन से, आप सैयद हैं, आप कहेंगे तो खा लेंगे। कहा शोरबे में रोटी भिगो के लाओ। कहते हैं रोटी भिगो के लाई। 91 साल के मुफ्ती आजम जब रोटी देने के लिए शाह जी आगे बढ़े, कहा हुजूर उठिए ना, खाना खाइए। तो कहते हैं मैंने उनकी कमर पे हाथ रखा उठाने के लिए। 91 साल के बाबा जी, बुढ़ापा, कमजोरी, जोफ, सारा कुछ, लेकिन जब मैंने पीछे हाथ रखा ना उठाने के लिए, खाइए। कहते मेरा हाथ थाम के कहने लगे शाह जी एक वादा करो पहले। मैंने कहा कौन सा? कहने लगे यहां सहारा दिया है तो वहां भी दोगे कि नहीं दोगे? ये वादा करो, यहां सहारा दिया है तो वहां भी दोगे? कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा दूंगा। तो कहने लगे चलो फिर खा लेते हैं खाना। ओ भाई जिसका हाथ नबी पाक थाम ले, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं सलाम लेके रुखसत हो गए सारे, और मेरा हाथ हुजूर ने थाम लिया। और यार बंदे ने नहीं, आम आदमी ने नहीं, MNA MPA ने नहीं, सूफी पीर दरवेश मौलवी मुफ्ती गौस मुहद्दिस ने नहीं, इस दर्द को समझ तो सही। कहते हैं मेरा हाथ उसने थामा जिसके कदमों को बोसे देने के लिए जिब्रील अमीन तरसा करते हैं। हजरत जिब्रील जिसके पैरों को बोसा देने को तरसे, हुजूर ने हाथ थाम लिया, पकड़ लिया और खोल के फरमाया ये क्या है, ये क्या है? सोने छाले पड़ गए। हुजूर मेहनत करता हूँ, हुजूर कबीलदार हूँ, छोटे बच्चे मजदूरी करता हूँ, छाले पड़ गए। कुछ अमीर से आबा खड़े थे, कहते हैं हमने रुख बदल लिया, महबूब की तरफ देखने लगे। हमने अजीब नजारा देखा कि उसका हाथ हुजूर ने थामा है और फिर हमने देखा कि महबूब की गर्दन झुकी।
गर्दन झुकी किसकी? जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गई। महबूबे मुकद्दस ने गर्दन को झुकाया और फरमाते उस वक्त तो हालात ही बदल गए जब महबूब ने मजदूर के छालों वाले हाथों को चूमना शुरू कर दिया। फरमाते महबूब चूम रहे थे और बड़े बड़े अमीर खड़े रो रहे थे, काश आज गरीब होते। आज गरीबी को इज्जत मिल गई, आज गरीबी को शान मिल गई, गरीबी को मर्तबा मिला, गरीबी को दर्जे मिले। तभी तो मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना कुर्ता सी रहे थे तो एक शख्स ने कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन नया कुर्ता ही ले लें। फरमाने लगे तुम्हें नहीं पता इस पुराने कुर्ते में लज्जत कितनी है, तुम्हें नहीं पता जब मैं ये पुराना कुर्ता सी के पहनता हूं तो अल्लाह मेरे दिल के अंदर खुशू और हुजू कितना पैदा फरमाता है, तुम्हें नहीं पता इस गरीबी के जायके कितने हैं, इसके मजे कितने। भाई मेहनत की जो कमाई है, जद्दोजहद का जो पैसा है वो तुझे बड़ा करे, आगे बढ़, मेहनत कर, इन दो हाथों को लड़ा, दाएं बाएं ना देखना किसके पास क्या है, वरना हसद की आग में जल के जिंदगी गुजरेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन रोटी कौन सी होती है? हमसे को पूछे तो शायद हम कहें कि चिड़े बटेरे, या अगर वो दोबारा पूछे तो कहे वो जो गोश्त अपने बकरे का बचा के नहीं रख लेते बड़ी ईद पे, कहते यार आउणगे तो टिके लावांगे, वो मजे का होता है। यहाँ लोग कहते हैं ओहो गए आज होते ना फलां होटल पे, तो वहां जितना बल्कि उसकी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, कहते हैं वो होटल वहां बना है। मैं भी गया था, फिर होटल 10 दफा जाके तो फिर 5वीं दफा मैं मैदे के डॉक्टर के पास भी गया था, तो दोनों का कार्ड मेरे पास है, दोनों ही रख लो तुम्हारे काम आएंगे। हम पब्लिसिटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है, बेहतरीन खाना? तो सहाबा कहते हैं कि अब उसने जो सवाल पूछा तो हमारे ज़हनों में ये था कि हुजूर कहेंगे शोरबा और रोटी, या गोश्त भी खानों का सरदार है उसके बारे में कहेंगे, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोरबे के अंदर रोटी भिगो के खाते थे उसकी बात होगी। सहाबी ने पूछा हुजूर बेहतरीन खाना कौन सा है? हमारे ज़हनों में जवाब के बारे में तखय्युलात और थे, तसव्वुरात और थे। जब हुजूर ने पूछा ना, उस सहाबी ने पूछा हुजूर कौन सा खाना बेहतर है? नबी पाक ने फरमाया वो वाला खाना जो बंदा अपने हाथ से मजदूरी करके खाता है, वो खाना सारे खानों में से बेहतर है, सब खानों में से बेहतर खाना वो जो तू मजदूरी करके खाता है, जो तू जद्दोजहद के साथ खाता है, जो तू कमाई करके खाता है। और अगर कोई तजारत करे, ताजर हो, तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जो सच्चा ताजर हो, वो वाला ताजर नहीं जो कहे झूठ के बगैर काम ही नहीं चलता, वो वाला नहीं जो कहे झूठ बोलूंगा तो दुकान चलेगी। फरमाया जो सच्चा ताजर होगा अल्लाह कयामत के दिन उसे शहीदों, सिद्दीकों, और महबूब फरमाने लगे अल्लाह उसे कयामत में सिद्दीकों, शहीदों और नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। सच्चे ताजर को, सच्चे ताजर तिजारत करें सच्चाई के साथ, ध्यान। हजरत मारूफ करखी बगदाद की जामे मस्जिद में तशरीफ रखते थे तो बारिश नहीं होती थी, कुछ लोग दुआ कराने आ गए, कहा बाबा जी बारिश नहीं होती दुआ कर दें। तो आप फरमाने लगे मेरे सामने एक करियाने वाला है, करियाने वाला लफ्ज समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उस जमाने में जो भी उसका नाम था, का ये जो करियाने वाला ना चीनी, पत्ती, घी, दाल, चावल बेचता है, इससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। उन्होंने कहा हज़रत साहब इससे दुआ कराएं, रफीक शफीक से, ये तो हमारा लंगोटिया है, हमारे साथ रहती, इससे दुआ करें। तो मैं दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। अब पीर साहब का हुक्म था, अल्लाह के नेक बंदे का, गए उससे करियाने वाले से कहा दुआ कराओ। कहने लगा यार मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मुझे तो दुआ के लफ्ज भी सही नहीं आते, दुआ हजरत मारूफ करखी से कराओ। कहने लगे उन्होंने ही भेजा है, उन्होंने भेजा है। तो उस करियाने वाले ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे बंदे ने तेरे बंदों को मेरे पास भेज दिया है, तो बारिश के लिए आए, मेहरबानी कर दुआ बारिश बरसा दे, दुआ मकबूल फरमा। लोग कहते हैं उसने चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरे, बारिश शुरू हो गई। लोग जो थे सारे तो चले गए, 2-4 सियाने लोग जो थे समझदार साहिब नजर हजरत मारूफ करखी की खिदमत में, कहा बाबा जी ये हमने नहीं देखा, बस फर्द नमाज ही पढ़ते हैं, हमारी तरह को लंबा चौड़ा काम तो कोई नहीं करता, कहीं रात को तन्हाई में तो नहीं तहज्जुद पढ़ने आता, क्या ऐसा काम करता है कि दुआ मांगी है तो मकबूल हो गई? आप फरमाने लगे कुछ भी नहीं करता, फर्ज नमाज ही पढ़ता है, जरूरियात पे ही अमल करता। का हुजूर इतना मकबूले बारगाह
कि हाथ उठाए तो अल्लाह खाली ना लौटाए। फरमाने लगे कुछ भी नहीं करता, 30 साल हो गए मुझे देखते हुए, मेरे सामने दुकान करता है, सौदा पूरा तोलता है, किसी गरीब को धोखा नहीं देता, ये अपनी जायज मुनाफा लेता है, ये अपनी खुददारी को बेचता नहीं। तो फरमाया जो 30 साल रब के साथ वफा करे, क्या रब उसकी दुआएं कबूल नहीं फरमाएगा? फरमाया ये जब भी दुआ मांगेगा मुझे उम्मीद है अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। तो मेरे भाई दयानत, हमारे नौजवानों के मिजाज में मेहनत नहीं शामिल, जद्दोजहद नहीं शामिल। जिसको 10 एकड़ या 20 एकड़ जमीन मिली है उसने किसी को ठेके पे दी है, वो खुद नहीं हाल चलाना चाहता, वरना फिर उसे चौधरी कोई नहीं मानेगा। वो खुद नहीं आगे बढ़ना चाहता। जिसकी अपनी दुकान है जाती, उसने किराए पे दी है, कोई ये ना समझे कि करोड़ों की दुकान है और खुद ये 10-10 रुपए की चीज बेच रहा है। मेहनत का मिजाज नहीं, जद्दोजहद की तबीयत नहीं। और ये जो फारग रहने वाले हैं ना, आज नाराज हो जाना आपने, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि कौम को समझदार जरूर होना चाहिए, नाराज हो या ना हो। ये जो फारग रहने वाले 15-20 हैं, इन्होंने बड़ी खराबी की है। इनको देख के और भी बहुत सारे लड़के फारग हो गए। ये जो मोहल्ले के पहले 10 फारग है ना, ये बड़ा नुकसान कर। अगर ये कुछ मेहनत करें, जद्दोजहद करें, तो बाकियों की भी तवज्जो काम की तरफ बढ़े। बूढ़ा बाप ड्यूटी पे जा रहा है, बेटे को काम ही नहीं मिल रहा, अजीब बात। बूढ़ा बाप सारी मजदूरी कर रहा है, बच्चा कहता है काम नहीं मेरी मर्जी का मिल रहा। तेरी मर्जी का कब मिलेगा? मेहनत करें, जद्दोजहद करें। दूसरों के हाथों की तरफ देखने वाले बुज़दिल होते हैं, कमजोर लोग होते हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक नौजवान को रोज कहते थे जा कोई काम तलाश कर, रोज भेजते। एक दिन वो आ गया आपकी खिदमत में, आके कहने लगा हुजूर मैंने फैसला कर लिया, मैंने कोई काम नहीं करना। फरमाने लगे क्यों? कहने लगे आज मैंने अजीब सीन देखा है। फरमाया क्या देख आए हो? कहने लगा जी मैं जंगल में गया हूं तो मैंने देखा है एक शेर ने शिकार किया है, आधा उसने खा लिया है और आधा मुंह में पकड़ के सफर शुरू कर दिया है। एक पहाड़ी पे चढ़ गया शेर, मैं भी एक दरख्त पे चढ़ा देख रहा था। हजरत जी जब वो शेर पहाड़ी पे चढ़ा है तो वहां एक लूमड़ी बैठी थी जिसकी एक टांग भी कटी हुई थी और दोनों आंखों से नाबीना भी थी। उस शेर ने वो बचा हुआ शिकार उसके मुंह में डाला है। तो जो रब लूमड़ी के लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकता है मेरे लिए भी करेगा, लिहाजा मैंने अब काम नहीं करना। हजरत हसन बसरी मुस्कुराए, फरमाने लगे क्या बात है तेरी, तूने किरदार दो देखे, एक शेर देखा एक लूमड़ी देखी। फरमाने लगे बेवकूफ, तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तो लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया कि कोई कमा के लाएगा तो मैं खाऊंगा, शेर बन, शिकार कर, खा भी और खिला भी, गरीबों के पास भी लेके जा, खा भी और क्या बन। जिन्होंने मैं आना पिया फिर नहीं बोल दे, बूढ़े ही बोलते हैं बेचारे। क्या बनना है? शेर बन, शेर, खा भी और खिला भी, मेहनत कर, जद्दोजहद कर। अल्लामा इकबाल लंदन में थे तो बेटे ने खत लिखा, काबा जी जरूरत पड़ गई है, मजबूरी आ गई है, कुछ पैसे किसी से उधार ले लूं, जब आप वापस आएंगे तो लौटा दूंगा। तो इकबाल ने अपने बेटे को खत लिखा और उस खत के अंदर एक नज़म लिखी और क्या अंदाज इख्तियार किया, जावेद के नाम उस नज़म का नाम रखा। इकबाल कहने लगे दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, अब्बे के सहारे जीना अब छोड़ दे, अब वालिद को बैसाखी बना के आगे बढ़ना छोड़ दे, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिले फितरते शनास करे अता तुझको, सुकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। पता तो तब है ना कि जब तू गरीब हो फिर कुछ करके दिखाए, जब तू कमजोर घराने से उठे फिर तू कुछ करके दिखाए। अब्बे का सजादा नशीन बनना आसान, अब्बे की फैक्ट्री वाली कुर्सी पे बैठ जाना आसान, लेकिन तू तो बता ना, तेरे अंदर भी कोई खूबी है भाई के नहीं? बता, ये तो कमजोर लोग होते। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये दुनिया में कोई पेशा बुरा नहीं। तो हजरत दाऊद लोहे का काम करते थे, लोहे का काम हजरत दाऊद को कहे बुरा लोहार को, ये हजरत दाऊद करते थे, खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे, हजरत सैयदना
आदम अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी भी करते थे और कपड़ा भी बुना करते थे। अम्मा हव्वा घर के अंदर कपड़ा बुनती थी। ये पेशे बुरे हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिया करते थे, जो हमारा दर्जी काम करता है। ये पेशे बुरे हैं। एक पेशा बुरा है दुनिया में, एक पेशा, वो है किसी से मांग के खाना। बर्तन धोने वाला बुरा नहीं होता, झाड़ू देने वाला बुरा, चौकीदारा करने वाला बुरा। किसी ने पता नहीं, गालिबन नयतुल्लाह मरहूम की बात है, एक गुजरे हैं कालम निगार या कुदरतुल्लाह साहब की, कहते हैं कि मैं, किसी ने उनसे कहा कि तुम किसी से कुछ लेते नहीं, खुददारी कैसे सीखी? तो कहने लगे एक महंगे होटल में रोटी खाने गया, तो उस महंगे होटल का जो चौकीदार बाबा था ना, वो सर्दियों में इस तरह के कपड़े पहन के आया कि ठिठर रहा था, कांप रहा था। तो मैंने आगे बढ़ के कहा कि बाबा तेरे पास मोटे कपड़े कोई नहीं? कहता बेटा होते तो मैंने पहने ना होते। तो कहते मैंने कहा कि इस वक्त रात सारी तूने ड्यूटी करनी है तो इन्हीं कपड़ों में रहोगे? तो कहते हैं कि वो कहने लगा हाँ बेटे क्या बताऊं, 4 बच्चे, बूढ़ा हूं, उनकी नौकरी करनी होती है और उन 4 बच्चों में सिर्फ बेटियां हैं, बेटा है कोई नहीं मेरे पास। तो मैं तो आज चाय पीनी थी तो मेरी बीवी मुझे कह रही थी कि थोड़ी सी पत्ती और 1 कप दूध घर में पड़ा है, बच्चे सोते हैं तो आपको बना के देती हूँ। तो कहते मैं तो चाय इस तरह पीता हूँ जिस तरह दवाई पी जाती है। तो मैं ना वो थोड़ी सी, सब रोगां दा रोग मोहम्मद जिसका नाम गरीबी, तो मैंने वो चाय मेरी बीवी बना के लाइया। तो मैंने कहा भली माना तुझे भी ठंड लग रही होगी थोड़ी, तू भी पी ले। तो उसने कहा नहीं आपने सारी रात चौकीदारा करना है, आप पिए। कहते मैं पी के आ गया हूँ। कहते ऐन इशा का वक्त था, सर्दी का मौसम था, घास थी बाहर, होटल के बाबा खड़ा था। कहते मैंने ना बाबे की बात सुनी तो मैंने समझा कि इस वक्त का सबसे बड़ा सखी मैं ही हूं और मैं लगा हूं कारून के खजाने को जूता मारने, लगा हूं मैं बहुत बड़ी सखावत करने। कहते मैंने जेब में हाथ डाला और 5 आने निकाल के बाबे को दिए। मैंने कहा बाबा ले जाओ, इकट्ठी चीनी ले जाओ। और 5 आने का बड़ा कुछ आया करता था उस जमाने में, इकट्ठी चीनी और पत्ती ले जाओ और घर में चाय पियो। कहते इतनी देर हुई तो इशा की अजान हो गई और जब मुअज्जिन ने अजान पढ़ी और मैंने 5 आने बढ़ाए तो बाबे ने लपेट के मुझे दिए। कहने लगे मैं तो तुझे अच्छा आदमी समझा था, तूने मुझे क्या समझ लिया है? मैंने अच्छा समझ के दुखड़ा सुनाया और तू मुझे क्या समझ बैठा? ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं? ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। कहा जा रख अपने पैसे। और कहते हैं फिर मैंने उस बाबे को देखा, उसने जूते उतारे और ठंडी घास पे उसने अल्लाह अकबर कह के नमाज की नियत बांधी। और कहते हैं जब वो सजदे में गया तो मैं महवे हैरत था और जब बाबा आता याद पे बैठा तो मैं रो रहा था। मेरा दोस्त कहने लगा क्या हुआ? मैंने कहा आज मुझे समझ में आया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बात समझ में आई है, आज समझ में आया, इय्याका नअबुदु व इय्याका, ये आज मसला समझ में आया है। कहते हैं उस बुजुर्ग ने सलाम फेरा और कहने लगा तू अभी गया नहीं? मैंने कहा बाबा मैं तेरे जलवे देख रहा हूँ, मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं किया? तो कहते हैं बाबा रो पड़ा। कहने लगा बेटा अगर 5-5 आने मांग के खाने होते तो मैं रात को सर्दियों में मजदूरियां न करता, अपने पैसे घर ले जा। मेरा रब मुझे मेहनत के साथ इतना देता है कि मैं बेटियां भी पाल लेता हूँ और रोटी खा के सोता हूँ। तो जब मुझे अल्लाह ने मोहताज नहीं किया तो मैं मोहताजी क्यों दिखाता फिर? कहते मैं सारी जिंदगी उसको दुआएं देता रहा, खुदारा, खुददार बनो, खुददार बनो, खुददार बनो। जब कोई मेहनत करता है ना, मेहनत, तो अल्लाह उसकी जाया नहीं करता। हमारा हाल ये है कि हमें हर चीज काफिर बना के देता है, हर चीज। किधर गए हमारे नौजवान, किधर गई उनकी शौरी ताकतें? वो कब इस मैदान में उतरेंगे, कब जद्दोजहद करेंगे, कब वो निकलेंगे, सामने आएंगे? अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, ताकत पैदा करें अपने अंदर। मुझे एक साहब एक दफा कहने इतने लंबे सफर किस तरह करते हैं? मैंने कहा मेरे साथ गाड़ी में बैठो तो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। ये करने से पता चलता है। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज आए तूफान नहीं होता। हमारे साथ चल, तुझे बताते हैं ये काम कैसे होता है। कोई काम भी बगैर मेहनत के नामी, कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कटा तब जाकर नगी हुआ। मेहनत का मिजाज बनाएं, कभी किसी की तरफ ना देखें। बड़ा भाई क्यों ना हो, वालिदी क्यों ना हो, सहारे ना तलाश करें।
जो बैसाखियों पे चलते हैं उनकी या तो टांगे कटी होती हैं या बुजदिल होते हैं। बैसाखियां ना तलाश करो, सहारे ढूंढो ना, सहारे बनने की कोशिश करो। कभी जिंदगी में अपना हाथ ना फैलाओ, जिसका एक दफा फैल जाता है दोबारा वापस नहीं आता। मैंने कहा एक पेशा बुरा है, वो है मांगना। इकबाल कहने लगे दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरते शनास करे अता तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर।